लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एफआई सेलिंग का मतलब मार्केट गिरना नहीं होता। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। जनवरी में एफआई ने हैवी सेलिंग करी। रियलिटी -12%, ऑटोज -7%, एफएमसीजी -8% और हेल्थ केयर में भी -7%। लेकिन उसी टाइम मेटल्स में +10% बढ़ गया। कैपिटल्स गुड भी पॉजिटिव थे और एनर्जी में भी सिलेक्टिंग बाइंग हुई। तो सवाल ये है कि अगर एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं तो कुछ सेक्टर में पैसा डाल क्यों रहे हैं? आज हम वही डिकोड करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्लियरिटी। एफआईएस सेलिंग का मतलब होता है नेट सेलिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह बेच रहे हैं। सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच देखिए, एफआईएस ने ट्रिमिंग करी। इंटरग्लोब एविएशन, टेक महिंद्रा, गोदरेज कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डीज, ह्युंडई और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में प्रॉफिट बुकिंग की। मतलब डिस्क्रेशनरी, एक्सपोर्ट लिंक्ड और हाई बेटा सेक्टर यहाँ एक्सपोजर कम किया गया। लेकिन इसी पीरियड में वेदांता, बीपीसीएल, एओसीएल, सीमेंस एनर्जी में बाइंग भी हुई। एफआईएस एग्जिट नहीं कर रहे थे, वो पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर रहे थे। लेकिन जनवरी में पिक्चर थोड़ी चेंज हुई। जनवरी 2026 में ओवरऑल मूड था रिस्क और सबसे पहले कौन बेचा गया? हाई बीटा सेक्टर। रियलिटी -12%, ऑटोज -7%, कंस्ट्रक्शन -6%, टेक्सटाइल -9% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स -8%। ये सेक्टर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं डिमांड साइकिल्स, इंटरेस्ट रेट्स, फाइनेंशियल कंडीशन। इसलिए अनसर्टेनिटी में एफआईएस सबसे पहले इन्हें रिड्यूस करते हैं। लेकिन सिर्फ रिस्की सेक्टर्स ही नहीं, बाकी फाइनेंशियल्स -3%, ऑयल एंड गैस -8%। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट न्यूआंस है। ये पैनिक सेलिंग नहीं थी, ये था कैश रेजिंग। जब एफआईएस को पैसा निकालना होता है वो वही बेचते हैं जहां लिक्विडिटी हाई हो, वॉल्यूम हाई हो और एग्जिट इजी हो। इसलिए बैंक्स और ऑयल कंपनीज पहले सेल होते हैं। मतलब कभी कभी सेलिंग का रीजन सेक्टर व्यू नहीं, लिक्विडिटी होता है। लेकिन सबसे बड़ा सिग्नल यहां से आता है। नॉर्मली जब मार्केट वीक होता है तो एफआईएस शिफ्ट करते हैं रिस्की सेक्टर, मतलब कि डिफेंसिव सेक्टर। लेकिन जनवरी में एफएमसीजी -8%, हेल्थ केयर -7%, ये भी सेल हुआ। इसका मतलब क्या है? ये रोटेशन नहीं था, ये ब्रॉड डी रिस्किंग था। एफआईएस सिर्फ सेक्टर शिफ्ट नहीं कर रहे थे, वो एक्सपोजर रिड्यूस कर रहे थे। फिर भी एक ऐसा सेक्टर जहां एफआईएस ने अपोजिट मूव किया, मेटल्स एंड माइनिंग +10%। जब मार्केट रिस्क ऑफ होता है तब भी एफआईएस मेटल में क्यों जाते हैं? दो रीजन। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है और ग्लोबल कमोडिटी साइकिल सपोर्ट करता है। मेटल से एक टैक्टिकल सेक्टर होता है। मतलब एफआईएस का अप्रोच था, रिस्क कम कर रहे हैं लेकिन जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां अग्रेसिवली बेट लेंगे। और अब ये एक इंपॉर्टेंट इनसाइट, कैपिटल गुड +1%। ये अग्रेसिव बाइंग नहीं थी, ये था कन्विक्शन होल्डिंग। कैपिटल्स को डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया कैपेक्स साइकिल। तो मैसेज सिंपल है, शॉर्ट टर्म में एफआईएस कॉशियस हो सकते हैं लेकिन इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर उनका बिलीफ इंटैक्ट है। लेकिन कुछ सेक्टर में बड़े परसेंटेज चेंज दिखे जो एक्चुअली उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। फॉरेक्स मटेरियल -17%, यूटिलिटीज -17%। सुनने में लगता है पैनिक सेलिंग है, लेकिन रियलिटी इन सेक्टर में एफआईएस होल्डिंग ऑलरेडी बहुत कम होती है। इसलिए छोटी सी भी सेलिंग परसेंटेज टर्म में बड़ी लगती है। इसलिए हर परसेंटेज मूव मीनिंगफुल नहीं होता। जनवरी में एफआईएस ने एक्सपोजर क्यों कम किया? टिपिकल ट्रिगर्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यूएस इंटरेस्ट रेट, करेंसी मूवमेंट एंड वैल्यूएशन कंसर्न्स एंड प्रॉफिट बुकिंग। जनवरी में इनमें से मल्टीपल फैक्टर एक्टिवेट थे। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे, हर एफआईएस सेलिंग एक जैसी नहीं होती। कभी सेक्टर रोटेशन होती है,
कभी लिक्विडिटी सेलिंग होती है, तो कभी टैक्टिकल बेट्स भी होते हैं और कभी पूरा रिस्क ऑफ होता है। अगर आप हर रेड नंबर देख के पैनिक करोगे तो आप उनके गेम का पार्ट बन जाओगे। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या होता है? देखते हैं कहाँ बेचा गया है, समझता है क्यों बेचा गया है, आइडेंटिफाई करता है टेम्पोररी वर्सेस स्ट्रक्चरल चेंज। नेक्स्ट टाइम जब आप हेडलाइन देखो तो एफआई सेलिंग डैश डैश करोड़, तो बस एक सवाल पूछना, कहाँ बेचा, कहाँ खरीदा और क्यों। उस दिन से आप न्यूज नहीं फॉलो करोगे, मार्केट समझोगे। अगर आपके कोई सवाल है तो उन्हें कमेंट में लिखिए या हमें मेल कीजिए research@adroitfinancial.com पर। मिलते हैं अगले महीने के मार्च के मार्केट एनालिसिस के साथ। स्टे इन्फॉर्म, स्टे इन्वेस्टेड।